1,32,00,000 लगभग आया। उसमें आपने लगातार देखा होगा कि काम रुका हुआ है। तो अभी तक लगभग कितनी बार आपने जनप्रतिनिधियों से सूचना दिया कि यहाँ का काम शुरू होना चाहिए? काफ़ी लोगों से दिया, जैसे सांसद जी भी आए थे, उनसे भी मैंने कहा था कि ये जो 1,23,32,00,000 जो भी आया है धन, इस तरह से ठेकेदार से भी मैंने कहा, लेकिन कोई सुना नहीं। हमारे रहते ही यहाँ से फ़ोन किए, पता किए, विधायक जी भी आए, उनसे भी मैंने कहा, लेकिन आज तक ये काम उतने से ठप करवा दिया गया है। जो ईंटा यहाँ आए थे, ये लाल ईंटा, ये भी वापस कर दिए गए हैं। थोड़े सीमेंट ईंटा यहाँ पड़े हुए हैं। मित्रों, जिला चित्रकूट के परानू बाबा आश्रम में एक लगभग इनकी जानकारी की माने तो 1,32,00,000 रुपया में मात्र 2,000 का काम हुआ। अब इसको मैं भ्रष्टाचार कहूं या लीपापोती कहूं या अंधभक्ति कहूं या ये कहूं कि ये छोटा आश्रम है, इसलिए यहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो रहा है। क्योंकि आप जाकर के महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जाकर के लालापुर में देखेंगे कितना बढ़िया सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप कामतगिरी के तमाम प्रकार के वो स्थान को देखेंगे जहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन यही परानू बाबा आश्रम का दुर्भाग्य कहूं या ये कहूं कि सक्षम नेताओं, सक्षम पदाधिकारियों के सहित सक्षम जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ का काम अधूरा पड़ा है। केवल ईंट और थोड़ा बहुत सीमेंट लगा करके यहाँ पर खाना पूर्ति कर दिया गया है। यहाँ पर चोरी जैसा माहौल, यहाँ पर डर जैसा माहौल, लूट जैसा माहौल, छेड़खानी जैसा माहौल, यहाँ पर युवक युवतियां आती हैं, प्रेम प्रसंग जैसा माहौल। इस प्रकार की चीजों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कहीं न कहीं एंटी रोमियो एक्ट के तहत यहां पर सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ना तो इस परानू बाबा आश्रम में साधु महात्मा सुरक्षित हैं, ना तो यहां पर भक्त सुरक्षित हैं, ना तो किसी भी प्रकार के वो लोग सुरक्षित हैं जिनका यहां पर आस्था का केंद्र बना हुआ है। मैं लोगों से पूछूंगा कि यहां का जो कार्य रुका हुआ है, तो क्या आपने इस रुके हुए कार्य के विषय में आज तक कभी किसी से बताया या फिर आप भी हाथ में हाथ रखे हुए बैठे रहे? महात्मा जी, ये बताइए कि यहाँ पर 1,32,00,000 लगभग आया। उसमें आपने लगातार देखा होगा कि काम रुका हुआ है। तो अभी तक लगभग कितनी बार आपने जनप्रतिनिधियों से सूचना दिया कि यहाँ का काम शुरू होना चाहिए? काफ़ी लोगों से दिया, जैसे सांसद जी भी आए थे, उनसे भी मैंने कहा था कि ये जो 1,23,32,00,000 जो भी आया है धन, ये जो है रेंज विभाग ने ऊपर से लिखित दे दिया है कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, हम अपनी जगह नहीं दे पाएंगे बनाने के लिए। तो ये कार्य होना चाहिए, इसके बारे में क्या होना चाहिए, जहाँ से भी इसकी मान्यता प्राप्त हो, मान्यता होना चाहिए। अगर पैसा आएगा, अगर नहीं लिखा जाएगा, नहीं निकलेगा, तो कैसे कार्य होगा? इस तरह से ठेकेदार से भी मैंने कहा, लेकिन कोई सुना नहीं। हमारे रहते ही यहाँ से फ़ोन किए, पता किए, विधायक जी भी आए, उनसे भी मैंने कहा, लेकिन आज तक ये काम उतने से ठप करवा दिया गया है। जो ईंटा यहाँ आए थे, ये लाल ईंटा, ये भी वापस कर दिए गए हैं। थोड़े सीमेंट ईंटा यहाँ पड़े हुए हैं, उसको भी भक्त जो लेकर जा करके चूल्हा में सब तब्दील किए दे रहे हैं, सब फूके जा रहे हैं। इस तरह से जो है कार्य आज तक भी रुका पड़ा है। अगर जो है पर्यटक विभाग ने पैसा दे दिया तो क्या यहाँ की जमीन कोई उठा ले जाएगा? यहाँ बनने का भी तो आदेश सरकार को हमारी दे देना चाहिए। धर्मस्थल है, किसी का घर तो नहीं बन रहा है। हम कहते हैं ठीक है, अगर ये सरकार के जमीन में है तो क्या ये मंदिर अब ऐसे रह जाएगा? बनेगा नहीं। सरकार हमारी क्या अब गिर गई, इतनी हो गई कि ये मंदिर नहीं बन सकता है? देखिए, योगी सरकार महात्माओं की सुरक्षा के लिए कितने बड़े बड़े दावे करने के साथ साथ ये भी कहती है कि भाजपा की सरकार में साधु महात्मा सुरक्षित है। झड़क दिखाते हैं परानू बाबा स्थान के लिए, कोई नहीं है उनके पास ताकत, कोई भी पैसा नहीं है किया करके इसको देखभाल किया जाए। क्या डरते हैं क्या परानू बाबा से? अच्छा बताइए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर में जो व्यवस्था हो रही है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ भी व्यवस्था होना चाहिए, उससे अच्छी होना चाहिए। ये तो और बहुत महान विश्व का। अच्छा, वैसे ये बताइए, यहाँ से महाराष्ट्र तक के आदमी आते हैं परानू बाबा, बावजूद इसके कोई सुविधा नहीं है। 10-15 कुंटल के यहाँ भंडारा होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आपने बताया कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से यहाँ पर स्टेट से लोग आते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कैसे मैनेज कहते हैं वो लोग कि कैसे सरकार है कि क्या नहीं है? किससे नहीं कहते महाराज, लेकिन हम लोग कहते हैं, क्या कहें? यानी कि दूसरे स्टेट के लोग आकर के यहाँ पर सवाल उठा देते हैं, सवाल उठाते हैं कि कैसे नहीं व्यवस्था है, क्या है इतना महान स्थान है। अभी ये जो पिछले साल मोदी योगी की सरकार होते हुए भी माघ मेले में यहाँ करीब 25,000 पब्लिक एक दिन रुकी थी। 25,000 पब्लिक परानू बाबा आश्रम में। सूरत गुजरात तक का, महाराष्ट्र तक का आदमी यहाँ था। हाहाकार मची थी, लेकिन जब कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कहीं न कहीं यहाँ रहने वाले महात्माओं का, या यूं कहूं सरकार की नाकामी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब कारण कौन है, ये जांच का विषय है। मुद्दा क्या है, ये आपको दिखाया गया है। बने रहिए हिंद न्यूज लाइव ब्रजेश पांडे के साथ।